गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल विच इज़ SPR एंटरटेनमेंट जोन। आज 25 तारीख हो चुकी है और आप ये मॉर्निंग व्यू देख सकते हैं। यहाँ का मौसम बहुत ही सुहावना हो रहा है। सुबह के बज चुके हैं 8 और हम लोग निकल रहे हैं घाट। दोबारा बोलते। सुबह के बज चुके हैं 8 और हम लोग निकल रहे हैं घाट। कौन से घाट? हर की पौड़ी। और वहाँ पे जाके करेंगे स्नान गंगा मैया में और उसके बाद जल भर के दिल्ली के लिए रवाना। हर हर गंगे, हर हर गंगे। क्या बोली? नाश्ता करेंगे, ब्रेकफास्ट, उसके बाद जाएंगे इतना करेंगे जो हमने कल रात में कचौड़ियाँ छोड़ी थी वो। पूरे आप कचौड़ियाँ नहीं, समोसे वेट करते रहेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं हम लोग होटल के रिसेप्शन पर आकर चेकआउट की फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर रहे हैं। इस होटल को जूना अखाड़ा के नाम से जाना जाता है। ये काफ़ी बड़ा होटल है, तब भी हमको इस होटल में एक कमरा मिलना काफ़ी मुश्किल पड़ गया था। होटल से निकलने के बाद हम सीधा ब्रेकफास्ट करने के लिए एक दुकान पर पहुँचे। दुकान पर पहुँचने के बाद हमने सब्जी के साथ समोसा खाया, जो कि यहाँ के ब्रेकफास्ट में बड़ा ही फेमस है। और यहाँ पर समोसे को हरे पत्ते के दोने में रखकर सर्व करना बड़ा ही यूनिक है और शायद इसीलिए एक समोसे का प्राइस 20 रुपीज़ था। आप इनका ये सर्विंग स्टाइल देख ही सकते हैं, बाकी टेस्ट तो खाकर ही पता चलेगा। तो हम लोगों ने समोसा खा लिया है सब्जी के साथ। फिर पूछते हैं इनकी राय लेते हैं इनको कैसा लगा समोसा। बताओ कैसा लगा समोसा? ऐसा लग रहा है कि जैसे समोसे के अंदर ना चाशनी डाल दी है। ठीक है। और एक समोसे की कॉस्ट थी 20 रुपये की। 20 रुपये की। हमें नहीं लगता कि 20 रुपये लायक ये समोसा था। ये समोसे तो 12 के 2, 15 के 2 वाले। हमारे दिल्ली में इससे बड़े तो 5 रुपये को आते हैं छोटे छोटे समोसे, वो टेस्टी होते हैं। हाँ। पेट में वजन पड़ने के बाद हम लोग पहुंचे सीधे चाय की दुकान पर और वहां जाकर हम लोगों ने चाय भी पी। चाय और समोसा खाने के बाद हम लोग सीधे निकले हर की पैड़ी के लिए और आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं हरिद्वार की मेन मार्केट में। आखिरकार इतनी ज़्यादा भीड़ का सामना करते हुए हम लोग हर की पैड़ी पहुँच ही गए और आप यहाँ पर खुद देख सकते हैं कि हर की पैड़ी पर इस समय कितनी ज़्यादा भीड़ है। क्या आपने कभी सोचा है और घाटों के मुकाबले हर की पैड़ी पर ही इतनी ज़्यादा भीड़ क्यों रहती है? मैं आपको बताता हूँ। हर की पैड़ी ऐतिहासिक काल से ही बड़ी ही फेमस रही है, क्योंकि हरि की पैड़ी का मतलब होता है प्रभु नारायण के चरण। हरि का मतलब नारायण और पैड़ी का मतलब चरण। हरि की पैड़ी को ब्रह्म कुंड के नाम से भी जाना जाता है। हरि की पौड़ी भारत के उत्तराखंड राज्य में हिंदुओं की पवित्र धार्मिक नगरी हरिद्वार के सर्वाधिक पवित्र स्थलों में से एक है। ये तो आप सब जानते हैं कि जब देव और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था, तब समुद्र मंथन से कई रत्न प्राप्त हुए थे, जिसमें से एक रत्न अमृत भी था, जिसे पीकर कोई भी अमर हो सकता था। और इसी कारण से देव और दानव आपस में उस अमृत को पाने के लिए झगड़ने लगे। और इसी बीच देव शिल्पी विश्वकर्मा अमृत के कलश को बचाकर ले जा रहे थे। तब पृथ्वी पर अमृत की कुछ बूंदें छलककर गिर गईं और वही स्थान धार्मिक स्थल बन गए। अमृत की कुछ बूंदें हरिद्वार में गिरी और जहां वे बूंदें गिरी वह स्थान हर की पौड़ी था। इसीलिए हर की पौड़ी पर स्नान करना श्रद्धालुओं की प्रबल इच्छा होती है, क्योंकि माना जाता है कि यहाँ स्नान से व्यक्ति के सारे पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलो गंगा मैया की जय। वीडियो घाट पर आकर हमने गंगा मैया को प्रणाम किया और गंगा मैया में खूब आनंद के साथ लगभग 2 से ढाई घंटे तक स्नान किया। ये पीछे गंगा मैया बह रही है, इसमें हमने स्नान भी कर लिया और
हम तैयार हो चुके हैं दिल्ली के लिए निकलने के लिए। तैयार है हमारा। जल भी हमने रख लिया है, अच्छे से बांध लिया है और अब हम यही जल घर के पास जो भी मंदिर है मैन उससे मिलकर चढ़ाएंगे। बने रहिए मेरे इस चैनल पर, आगे जर्नी आपके साथ जरूर शेयर करें। जल लेकर हम लोग दिल्ली के लिए रवाना हो गए। रास्ते में आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है। हे गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं मैंगलोर और यहाँ पे कर रहे हैं लंच। ये आप देख सकते हैं। हमारे आलोक भोले के गाने सुने जा रहे हैं। दीपक भोला, जय भोले की। और एक भोले की थोड़ी सी तबीयत हमारी ख़राब है तो आराम फरमा रहे हैं वो। तो चलिए मिलते हैं आपसे खाना खाने के बाद। रास्ते में रुककर और खाना खाकर हम लोग फिर से आगे की तरफ बढ़ने लगे और आगे का सफ़र बड़ा ही सुहावना होता जा रहा था क्योंकि हर जगह भोले के ही जयकारे गूंज रहे थे। रास्ते में यह देखकर काफ़ी अच्छा लगा कि लोग सनातन धर्म के साथ साथ भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनी गाड़ी पर लगाकर अपनी गाड़ी की शोभा बढ़ा रहे थे और राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान दे रहे थे। No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. बोला की जाओ, बोल बम बम बोल बम 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 बोल बम 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 बोल बम 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 बोल बम बम। क्या हुआ? आप यहाँ देख सकते हैं भोले की फोटो लगा हुआ ये ध्वज हवा में लहरते हुए कितना अच्छा लग रहा है। बाइक चलाते हुए काफ़ी टाइम हो गया तो हम लोगों ने आराम करने का फैसला लिया और इसी बीच हमारे साड़ू भोले बाबा की मस्ती में झूमते हुए आप खुद ही देखिए। And we'll grow in number, fueled by देखो घुमा आप इन कावड़ियों को देख सकते हैं। ये कावड़िए पैदल ही जल लेकर अपने गृह नगर के लिए प्रस्थान कर चुके हैं और कल 26 तारीख को शिवलिंग पर जल चढ़ाकर अपनी यात्रा को पूर्ण करेंगे। कुछ देर आराम करने के बाद हम लोग भी आगे की तरफ निकल पड़े। मेरठ पहुंचते पहुंचते हम लोगों को शाम हो गई थी और शाम में भोले की झांकियों का नज़ारा आप खुद देख सकते हैं।
इस कावड़ को ध्यान से देखिए। इस कावड़ के हर एक खाने में हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमा लगाई गई है, जो कि इस कावड़ की शोभा को बहुत ही आकर्षित बनाता है। जिस किसी ने भी इस कावड़ को देखा वो इस कावड़ को देखता ही रहा और साथ के साथ काफ़ी सारी सेल्फी भी ली इस कावड़ के साथ। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is भोले की झांकी देखते हुए हम लोग आगे बढ़ते रहे और फाइनली हम लोग गाजियाबाद पहुंच गए। कुछ और आगे बढ़ने पे हम लोग नोएडा सेक्टर 18 पहुंच गए और फाइनली रात के 1:30 बजे हम लोग दिल्ली पहुंचे। हेलो गाइस, हम पहुंच चुके हैं जयपुर के मंदिर में। रात के 1:30 हो चुका है और अब मंदिर में जाके हम सोएंगे। सुबह उठ के नहा धोकर पूजा करेंगे। तो मिलते हैं आपसे कल मॉर्निंग में। तब तक के लिए गुड नाइट। यह है मंदिर परिसर और आप यहाँ देख सकते हैं काफ़ी सारे कावड़िए यहाँ पहले से आकर रात में अपनी नींद पूरी कर रहे हैं। तो चलिए अब हम भी सोते हैं और मिलता हूँ आपसे मैं मॉर्निंग में। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह के 5:30 बज चुके हैं और हम लोग जग चुके हैं और अब जगने के बाद नहाएंगे धोएंगे, फिर पूजा करके घर निकलेंगे। जाओ। इस मंदिर में कावड़ियों के लिए रुकने की, नहाने की, धोने की, यहाँ तक कि खाना खाने की उचित व्यवस्था की गई थी। तो गाइस, हम लोग तैयार हो चुके हैं नहा धो के और अब जल चढ़ाने जा रहे हैं। कोई नहीं। तो फाइनली हमने शिवलिंग पर गंगा जल के साथ साथ दूध दही आदि से पूजा आराधना की और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त किया और अपने घर को प्रस्थान करके घर पहुँचे। तो आपको मेरा ये कावड़ ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और जिन्होंने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ मेरे चैनल को बेल बटन के साथ सब्सक्राइब करें एंड मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। तो मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नई वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय भोले बाबा की।